जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव में 2 सीट पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव लड़ी। लेकिन वहां का लोगों का कहना है कि भाई आखिर जयराम महतो 1-2 सीट जीतकर करेगा भी क्या। इसीलिए जो है कि वहां के कुर्मी समाज जो है वो वोट बीजेपी को देना पसंद किया। जिस सीट पे भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट खड़े थे उस सीट पे बीजेपी का जीत हुआ है। देखिए, एक उम्मीद था चुनाव से पहले जो है कि जयराम महतो को काफी उम्मीद था कि हम उस क्षेत्र में जो है कि चुनाव लड़ने के लिए गए जिस क्षेत्र में ग्रेटर झारखंड का जो है कि कल्पना है। लेकिन होता क्या है, चुनाव के वक्त में जयराम महतो जो है कि चुनाव प्रचार में जाते हैं, काफी कुछ भीड़ देखने को मिलता है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता। अगर आप बागमुंडी विधानसभा में देखें तो बागमुंडी विधानसभा में महज जो है कि 1700 वोट जो है कि जयराम महतो की पार्टी को आता है। और अगर आप जयपुर विधानसभा को देखें तो जयपुर विधानसभा में महज 9000 प्लस वोट आता है। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। कुर्मी जो समाज है वो बीजेपी पे अपना भरोसा जताया और बीजेपी को भर भर के वोट दिया। वहां के लोग इस बात को कह रहे थे कि अगर जयराम महतो का 1-2 सीट अगर जीत ही जाएगा तो क्या होगा, इस बार हम लोग जो है कि बदलाव के मूड में है। और वो बदलाव के मूड में जो है कि पश्चिम बंगाल के जो कुर्मी समाज के लोग थे वो भाई बीजेपी को वोट जबरदस्त तरीके से दिए। लेकिन 1-2 सीट जीतने से क्या होगा इसके बारे में तो बात करेंगे कि भाई 1-2 सीट जीतने से क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा बात समझिए, क्योंकि मोदी जी जो है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान में जम के प्रचार किए, रोड शो किए, प्रचार किए, दमखम पूरा लगाए। लेकिन जैसे ही आपका जो है कि भाई जंगल महल के क्षेत्र में वो आते हैं तो उनको पता होता है कि ये जो क्षेत्र है वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। कुर्मी समाज का जो है कि निर्णायक वोटर है। वो जैसे ही इस क्षेत्र में जो है कि चुनाव प्रचार करते हैं तो उसी दौरान में उनका जो है कि अपनी भाषण से, लच्छेदार भाषण से उनका जो बात आता वो ये आता है कि आने वाले वक्त में जो है कि कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। अब ये बात जैसे ही कुर्मी समाज के लोग जो है कि सुनते हैं उसके बाद रहा कहां जाता है। मतलब एक कमिटमेंट जो है कि देश के प्रधानमंत्री जी किए भाई कुर्मी समाज के लोगों से, और कुर्मी समाज के लोग जो है कि अपना वादा जो है कि पूरा कर दिया वोट देकर आने के जंगल महल के क्षेत्र में क्लीन स्वीप जो है कि किए। चाहे वो जयराम महतो की पार्टी क्यों ना चुनाव लड़ रही हो, टीएमसी है, कांग्रेस है, लेफ्ट की पार्टी है, सब जो है धराशाह हो गया। और वहां पर वोट जो पड़ा है वो कुर्मी का निर्णायक वोट पड़ा है। अब देखिए, बात ये है कि कुर्मी समाज के लोग भाई दे दिए वोट बीजेपी को। अब बीजेपी की बारी है। वो कुर्मी समाज के लोगों की बारी थी तो वो अपने बारी पे जो है कि भाई सत्य उतर रहे, वो खड़े दिखे। अब बारी किसकी है? बीजेपी का। बीजेपी का बारी है कि कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे। अब जयपुर विधानसभा में आप देख लीजिए विश्वजीत महतो। अब विश्वजीत महतो जो है वो अजय महतो जो कुर्मी के एक बड़ा नेता है, अजय प्रसाद महतो, रेल टेका डहर छेका आंदोलन में जो है कि उनकी भूमिका काफी बड़ी थी और कुर्मी समाज का वो एक बड़ा चेहरा है। उन्हीं का बेटा को जो है कि भाई टिकट दिया बीजेपी आपका जयपुर विधानसभा से और उसका बेटा जीत जाता है। अब कुर्मी समाज के लोगों का एक डिमांड सामने दिख रहा है कि भाई जब कुर्मी समाज जो है कि एक मुश्त वोट बीजेपी को देता सत्ता परिवर्तन के लिए पश्चिम बंगाल में, तो फिर जो है कि जो सरकार बनेगी उस सरकार का कैबिनेट में कुर्मी समाज को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन जो एक नैरेटिव सेट किया गया कि भाई जयराम महतो आया है और जयराम महतो 1-2 सीट जीत भी जाएगा तो क्या करेगा, अब उसके ऊपर बात करते हैं। भाई जयराम महतो आया है, जयराम महतो 1-2 सीट जीत जाएगा तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा ये पूछो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बात कहता है ना कि वो 100 गूंगा से बेहतर, मतलब 100 गूंगा विधायक से बेहतर है अकेला दहाड़ने वाला से।
पूरे झारखंड में 81 विधायक हैं, लेकिन सत्र के दौरान में, चाहे वो बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, उस सत्र के दौरान में अगर सबसे ज्यादा कोई सवाल करता है सरकार से, सबसे ज्यादा अगर कोई मंत्री से सवाल करता है, अगर कोई सरकार का आंख में आंख डालकर बात करता है सदन के पटल पे सत्र के दौरान में, तो वो जयराम है। और जयराम महतो तर्क के हिसाब से सवाल है। भाई आप जिसे जो है कि किसी के अधीन में जो है कि आप जिताए हैं अपने कुर्मी समाज के लोगों को, क्या उसे बोलने का मौका दिया जाएगा? क्या सदन में अपनी बात, अपनी समाज की बात को रखने के लिए उनको मौका मिलेगा? जिस अजीत महतो का बेटा विश्वजीत महतो भाई आज जो है कि जयपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर भाई पश्चिम बंगाल का विधानसभा पहुंचा, वक्त मिलेगा अपनी कुर्मी समाज के बात को रखने के लिए बेबाक तरीके से और खुलकर जो है कि बोलने के लिए वक्त मिलेगा उसको। अगर वक्त नहीं मिलेगा तो पूरा साल 5 साल बीत जाएगा और आपके समाज का जो है कि भाई आवाज उठाने वाला, देख लीजिए आप यहां पे जब कुर्मी समाज का जो है कि एक आंदोलन चल रहा था कि कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल की जाए, तो तमाम पार्टी में, चाहे वो आपके मतलब बीजेपी का जो है कि कुर्मी नेता हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुर्मी नेता हो, कई नेता जो है कि इस आंदोलन से अपने आप को दूर रखे और वो आते हैं कुर्मी समाज से और कुर्मी समाज के लोग ही वोट देके उसे जिताए। लेकिन वो इस आंदोलन से, जो आंदोलन एक चला था ना, रेल टेका डहर छेका, कुर्मी समाज मतलब कुर्मी को जो एसटी सूची में शामिल की जाए, पहले कुर्मी एसटी में था उसे जो है कि हटा दिया गया, ये तमाम तरह की जो है कि आंदोलन चल रही थी। इस आंदोलन में जो है कई ऐसे नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के, बीजेपी के, जो भाई इस आंदोलन में नहीं दिखा। अगर इस आंदोलन में कोई दिखा तो जो स्वतंत्र रूप से जो है कि है वो, जिनकी पार्टी खुद की पार्टी है, जैसे जिनकी खुद की पार्टी डुमरी के विधायक जयराम महतो, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वो एक बात कहे थे, अरे पार्टी और विधायक जो है कि आते जाते रहेगा, आज है या नहीं है, लेकिन समाज तक क़यामत तक है और समाज के साथ हम खड़े रहेंगे। उसी तरीके से आजसू का भी जो है कि वो भी, आजसू अपना एक स्वतंत्र है, आजसू के भी नेता भाई इस वाले आंदोलन में थे बढ़ चढ़ के। लेकिन अब देखिए क्या होता है। जंगल महल के क्षेत्र के कुर्मी समाज के लोग जो है, अगर कुर्मी का बेटा वहां पर चुनाव लड़ने गया था तो भाई निराशाजनक उनको जो है कि वोट मिलता है और लोग इस बात को कहते हैं कि अरे 1-2 सीट जीत ही जाएगा तो क्या होगा। भाई वो एक टीपू सुल्तान का एक कहावत है कि 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर होता है 1 दिन की शेर की जिंदगी। और वो 1 दिन का जो है शेर भाई जयराम महतो शेर का तरह दहाड़ता है, इस बात से नकारा नहीं जाता है। झारखंड के लोग बेहतर समझते हैं कि क्या होना नहीं होना। खैर चलिए, आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दें कि जंगल महल का क्षेत्र का जो कुर्मी समाज के लोग बीजेपी को एक मुश्त वोट किए और 2 सीट पे अगर एक उभरता हुआ कुर्मी समाज या उभरता हुआ युवाओं का नेता सामने आए थे और पश्चिम बंगाल में चुनाव वो लड़े और वहां का लोग अगर इस बात को कह के नकार दिए तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? अगर आपको लगता है कि 8वीं अनुसूची में बीजेपी शामिल करेगा कुड़माली भाषा को, या फिर जो है कि भाई कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करेगा, अगर आपने अपना वादा पूरा किया है एक मुश्त वोट देकर, तो क्या अब बीजेपी की बारी है वो अपना वादा पूरा करेगी? लगता है हाँ, तो फिर आप कमेंट सेशन में आइए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारी ऊर्जा, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हाँ सही है, किस दिशा में हमें वीडियो बनाना है, कैसा वीडियो बनाना है, वो सारी बात समझ में आती है। खैर चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। चलिए।